Hello, and you're watching Eco Green's official news channel, Eco Green WTE. Shri Dheeraj Kumar ji, Joint Commissioner Swachh Bharat Mission of Municipal Corporation of Gurugram, visited one of the workshops of Eco Green where the vehicles were parked. During his visit with his team members, he not only inspected the vehicles, the GPS system and the work culture of the company, also he instructed the team members of Eco Green to operate in the direction of Swachh Gurugram. Let's see what he has got to say. इधर सारे ड्राइवर हैं और इधर सारे हेल्पर हैं। किसको ज़्यादा जानकारी है, ड्राइवरों को या हेल्पर को? दोनों को है। अच्छा, इन्होंने कहा कि गीला सूखा के बारे में बात करने हैं। गीला सूखा क्या? कूड़ा जी, जैसे किचन का कूड़ा जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, जो वेस्ट साग सब्जी है वो उसको पशु चारे में आ जाते काम, कुछ वैसा है वो खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और बाकी जो प्लास्टिक करता है सर, इंसान और पशु खा सकता है, उसे जो वेस्ट होता है वो गीले में आता है। जो हम इंसान और पशु नहीं खाएगा वो सूखे में आएगा। ये सर उस दिन आपकी मीटिंग अटेंड की याद है। अभी एक बात आप सारे के सारे ना समझ लो, अब तक तो हमने करी हैं बातें, ठीक है ना, सुन लिया, किसी ने पूछा आपने बता दिया। अब तक आप लोगों ने उसको सही मायने में लोगों से जाके अनुरोध नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि भाई आप हमारे को गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके दो। 25 तारीख से पहले, 25 तारीख के बाद तो सब ने करी है। अब एक बार वो लोग हाथ उठाओ जो अब भी जो मिक्स कचरा है, मिला हुआ कचरा है, वो उठाते हैं, गीला सूखा अलग अलग नहीं उठाते हैं। सारे के सारे गीला सूखा अलग अलग उठाते हैं, पक्की बात है। और अगर कोई मिक्स करके देता है तो फिर क्या करते हो? हेल्पर ऊपर है जो छटवा के अलग करवा देते हैं। हाँ जी, हेल्पर ऊपर होता है जी, उसको अलग करवा देते हैं, छटवा के। नहीं सर, जो देता है ना तो एक बार उनको बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट कर लेता हूँ बार बार कि जी ऐसा आगे से गलती नहीं होना चाहिए। आप गलती करोगे तो हमारे ऊपर और आपके ऊपर भी असर आ सकता है। इसका जो प्रदूषण वगैरह है, ये जो आप मिक्स देते हो, हम ले जाते हैं गार्बेज, आगे जाके ये वहाँ हम प्लांट में फेंक देते हैं। इसका हम कुछ कर नहीं पाते। आज आप अलग करके दोगे तो कल हम कुछ इसका कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कुछ भी इसमें बना सकते हैं। तो आप कहाँ से उठाते हो कचरा, कौन से एरिया में गाड़ी लेके जाते हो? 21 वार्ड में है सर, बलदेव नगर। बलदेव नगर? जी सर। तो वहाँ बलदेव नगर से उठा के फिर कहाँ लेके जाते हो आगे कचरा? कचरा सर हम प्लांट में डालते हैं ना, मतलब बेरीबाग में। बेरीबाग में? बेरीबाग में कैसे डालते हो? गीला कहाँ डालते हो, सूखा कहाँ डालते हो? 2 बेल्ट बना हुआ है सर, एक है सूखे का, एक है गीले का। अच्छा, दोनों अलग अलग डालते हो? जी जी। कितना नंबर गाड़ी है? 74-76। 74-76। दोनों अलग अलग इकट्ठे तो नहीं डालते? नहीं, पार्टीशन है सर। चलो भाई, अब ऐसा है कि आप सारे के सारे ध्यान से एक बात सुन लो। अब तक जो किया सो किया, अब के बाद आप लोगों ने हर घर से गीला और सूखा कचरा अलग अलग लेना है। जो नहीं देते हैं उनको हाथ जोड़ के समझाना है। क्या समझाना है? कि जी ये जो गीला और सूखा कचरा है, इसको अगर मिक्स करोगे तो इससे जहरीली गैस निकलती हैं, और जब ये कचरा मिक्स कर दिया जाता है तो ना तो इसकी खाद बन पाती है और ना ही जो दूसरा सूखा कचरा है उसको दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है। ये मिक्स होने के बाद पड़ा रहता है और ये पूरे के पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण पता है आपको क्या है? हाँ, वायु प्रदूषण तो हुआ। पर्यावरण क्या है? बार बार पर्यावरण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पर्यावरण क्या है ये चीज़ समझ लो। ये सारा का सारा जितना हमारे चारों तरफ है ना, ये गाड़ियाँ छोड़ दो, ये कपड़े छोड़ दो, जितना भी प्रकृति ने बनाया है ये सारा का सारा पर्यावरण है। और ये पर्यावरण है ना, यही महत्वपूर्ण है। ये जो गाड़ी है इसको स्टार्ट करके एक कमरे में आपको बंद कर दें
तो थोड़ी देर में आपका दम घुटने लगेगा, लेकिन ये जो पेड़ हैं इनके साथ आप रहोगे तो कभी दम नहीं घुटेगा आपका। ये पर्यावरण है, इसी के साथ हमने जीना है, यही हमारे जीने का आधार है। जो भी हमारा पेट पचा सकता है, जो हम खाते हैं और हमारा पेट पचा सकता है, वही ये धरती माँ पचा पाएगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको जबरदस्ती अभी पकड़ के खड़ा किया होंगे ना, जिनको पता कुछ नहीं है, वो सिर्फ सुनने और गर्दन हिलाने के लिए हैं। लेकिन भाई इसके बाद वो भी सुन लें, जो हमारे पेट में पच सकता है वही इस धरती माँ के पेट में पच सकता है। आप पॉलीथीन पचा लोगे? पचा ले? है कोई ऐसा सूरमा? किसी को दी है परमात्मा ने ऐसी ताकत? बताओ कोई हो तो इनाम देंगे बड़ा, अगर कोई पॉलीथीन खा के उसको पचा के दिखाएगा तो। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम नहीं पचा सकते। अगर तुम नहीं पचा सकते तो धरती माँ भी नहीं पचा सकती। अब नहीं पचा सकती तो क्या करें? हम क्या करते हैं, हर चीज में हमें प्लास्टिक चाहिए। घर से निकलेंगे, दूध लेके आएंगे तो दूध की थैली प्लास्टिक। घर से निकलते हैं लोग, सब्जी लेके आते हैं, सब्जी किस में डला के लेके आएंगे? प्लास्टिक की थैली में डलवा के लेके आएंगे। ठीक है, वो प्लास्टिक की थैली कहाँ जाएगी? सब्जी निकालेंगे, उसको निकाला, डस्टबिन में फेंक दिया। घर में किसी ने दाल मंगवाई, पकी हुई दाल मंगवा ली ना, कोई स्विगी से मंगा रहा है, कोई जोमेटो से मंगा रहा है, कोई किसी दूसरे से मंगवा रहा है। मंगवाया, उसका क्या किया? दाल निकाली और उसके अंदर दाल लगी पॉलीथीन में, उठाया, उसका क्या किया? डस्टबिन में फेंक दिया। अब वो पॉलीथीन कहाँ जाएगी? सर उसको धो के यूज में आ सकती है। हाँ, आपने तो ये बात समझ ली कि इसको धो के प्रयोग में लाएंगे। प्रयोग में ना लाएं तो उसको धो के अलग रख लेंगे और उसको हम सही सही अलग करके जो उसको दोबारा से इस्तेमाल करने का या उसका कुछ और वस्तु बनाने का काम करता है, जिसको रिसाइकलर कहते हैं, उसको दे देंगे तो वो धरती माँ के पेट में नहीं जाएगी। अब दिक्कत क्या होगी कि उसी में गिल्ला डाल दिया और उसी में ये पॉलीथीन डाल दिया, उसमें मिक्स हो गया। इसके बाद इसका इलाज कुछ नहीं है। ये उठा के पड़ा रहेगा कहाँ? बंदवाड़ी प्लांट पे, या फिर किसी खत्ते पे, या फिर किसी खाली प्लाट में, या किसी सड़क के किनारे, या फिर किसी नाले में। और वहाँ क्या होगा? कोई पशु आएगा जो भूखा है, उसको दिखेगा कि इसमें कुछ खाने की चीज़ है, थोड़ा सा उस पर खाने का लगा होगा और वो उसको खा जाएगा। वो मारेगा सर, वो मारेगा जरूर। मरेगा नहीं, मुंह मारेगा मतलब वो, हाँ वो मुंह मारेगा, उसको खा के मरेगा नहीं। उसको खा के उसको तकलीफ इतनी होगी कि उसका पाप सबको लगेगा। मरेगा वो बहुत समय के बाद, लेकिन उसको दर्द रोज होगा। अगर किसी ने पॉलीथीन खा लिया तो वो पचेगा भी नहीं और पेट में पड़ा रहेगा, ना तो बाहर निकलेगा ना पचेगा, वो पेट में ही पड़ा रहेगा और उससे क्या होगा? दर्द होगा। पशु है, ये मान के चलिए कि पशु का इतना पेट है जिसमें वो भोजन चबाने के बाद उसका भोजन इस पेट में चला जाता है। उसके बाद उसने कुछ पॉलीथीन खाया, उसने पेट की इतनी सी जगह ले ली, उसने और खाया, थोड़ी और जगह ले ली। अब उसके पेट में जो इतना बड़ा पेट था, उस पेट में आधा पॉलीथीन से भर गया। वो उसको भूख लगती है, भूख लगती है तो वो भोजन खाता है। जैसे ही पेट भरता है तो दिमाग को संदेश चला जाता है कि पेट भर गया। अब उसने बेचारे ने थोड़ा सा खाया है, ज़रूरत तो उसकी पूरे पेट भरने की है, लेकिन थोड़ा सा खाया, उसको लगता है कि मेरा पेट भर गया, क्योंकि उसमें पहले से पॉलीथीन भरा हुआ है। और वो पॉलीथीन इकट्ठा होकर इतना दर्द देता है उसको। बेजुबान जानवर है, बोल तो सकता नहीं, मेरी आपकी तरह चीख चिल्ला नहीं सकता। अगर वो बोलेगा भी तो हमें पता नहीं उसको क्या तकलीफ़ है। उसके बाद डॉक्टर जब उसका एक्सरे करते हैं या पशुओं का अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें पता लगता है कि इसके पेट में कितनी कितनी पॉलीथीन है। वो जमा हो के वो उसको कंप्रेस होती रहती है और आप मानोगे नहीं कि कई कई किलो पॉलीथीन पशु के पेट में भर जाती है। उसका जिम्मेदार कौन? कौन उसका जिम्मेदार? हम हैं।
और जितने लोग हम यहाँ खड़े हुए हैं हम सारे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम सबको जागरूक करें। जो बात मैंने आपको बताई है सबको बताएं, गीला सूखा कचरा अलग अलग रखवाएं, ताकि वो कहीं भी फेंक ना दिया जाए, किसी पशु के पेट में ना जाए, पर्यावरण में ना जाए, इस धरती माँ के पेट में ना जाए। अब देखो वो वहाँ आप खड़े हो, वहाँ पॉलीथीन एक पड़ा हुआ है, ये धीरे धीरे इधर इधर होता होता ये ज़मीन के नीचे चला जाएगा और इस धरती को बंजर करेगा। ये जिस तरह से हम प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे ये धरती पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। दो 2050 तक, 2050 कब आएगा? 30 साल में आ जाएगा। जो आज बच्चा 5 साल का है, जब वो 35 साल का होगा तो 2050 आ जाएगा ना। तो जब वो बच्चा, आप सोच रहे हो कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा काम करेगा, अपना व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, उस वक्त तक उसकी समस्या ये होगी कि वो सांस ही नहीं ले पाएगा। नौकरी और पढ़ाई तो बाद की बात है। हम सब सारे अपनी नस्लों के लिए काम कर रहे हैं, सोचते हैं ना अपने बच्चों के लिए करते हैं। हमारे माँ बाप भी हमारी चिंता करते हैं, आप भी अपने बच्चों की चिंता कर रहे हो। लेकिन चिंता क्या कर रहे हो? अगर जो व्यक्ति पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी क्या किसी के बच्चों की चिंता नहीं कर रहा। इसलिए आप सब कसम खा लो कि हमने घरों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखवाना भी है और उठाना भी है। मोटी बात समझ में आ गई? मैंने पहले भी बताया था कि गीला कचरा कौन सा कचरा है? ऐसा पदार्थ जिसको कोई मानव या पशु खाता है और उसका अवशेष बच जाए तो वो सारा का सारा गीला कचरा है। और ऐसा पदार्थ जिसको ना पशु खा सकता और ना ही इंसान खा सकता, वो सारा का सारा सूखा कचरा है। लेकिन अब कोई मूर्ख ये भी कह सकता है कि जी वो पशु तो वो खा जाता है पॉलीथीन, तो ये तो गीला कचरा हुआ। लेकिन भाई वो खा सकता है, उसको पचा नहीं सकता, उसके खाने की वस्तु नहीं है। समझे ना? दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं कि कह दिया उसी बात को चल दिए। तो इस तरह से गीले और सूखे कचरे की हमने पहचान करनी है, सबको जागरूक करना है। घर घर जहाँ भी हम कचरा उठाने जाते हैं वहाँ हमने हाथ जोड़ने हैं। ऐसे नहीं कि बस वहाँ गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी चला के ले गए गली से और हेल्पर जो है ना वो पीछे पीछे अपनी मस्ती में चल रहा है। नहीं, घर घर जाना है, हर व्यक्ति को जागरूक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये बातें ना समझ में आई हो? कोई अच्छा, कोई ऐसा जिसकी समझ में आ गई हो? अच्छा, आ गई। समझ गए ना? किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कोई समस्या हो? एक भाई आप सबका एक और अधिकार बनता है, सबको जो आपकी जैकेट है, जैकेट मिलनी चाहिए, दस्ताने मिलने चाहिए। इसको बोलते हैं आजकल पीपी किट। ठीक है ना? ये मास्क जो है ये सबको मिलना चाहिए, दस्ताने सबको मिलने चाहिए, जैकेट सबको मिलना चाहिए। ठीक है सबके पास? भाई नहीं है तो बता देना। इसके बाद मेडिकल होता है आप सबका, मेडिकल चेकअप होता है, हो रहा है सभी का? अरे भाई 2 का हो रहा है कि सभी का? सभी का। कहीं सोचे कि हम 2 ही से बात करनी है, बाकी किसी से बात नहीं करनी। भाई थोड़ा सा शिवेंदु जी कहाँ गए? शिवेंदु जी थोड़ा हेल्परों की तरफ ध्यान दो, हेल्पर बड़े कमज़ोर से हैं, इनको गमबूट इनकी व्यवस्था करो जी। ठीक है जी। और कोई भी जो इनकी आपको मास्क नहीं मिला? खराब हो गया था। मास्क खराब हो गया? क्या हो गया? स्टार्ट नहीं हो रहा? नहीं, और गंदा हो गया था, इसलिए फेंक दिया। गंदा हो गया था, फेंक दिया। अरे धो लेते उसको भाई। ये देखो मैं सुबह धो के आया हूँ।
देखो, आपको जो चीज़ मिले उसको संभाल के रखो। सभी के दस्ताने, सभी के आपके गमबूट, मास्क, ये सब के होने चाहिए। ये सुनिश्चित करो जी शिवेंद्र जी, सबको मिले। ठीक है। और सुबह निकलते किस टाइम हो? कभी 7 बजे, अभी सर्दी का टाइम है सर, कभी 6, 6:30 बजे हम लोग आ जाते हैं, 7 बजे तक हम 7:30 तक। भाई अपना टाइम फिक्स करो, किस गली में किस घर में कितने बजे जाना है पता होना चाहिए लोगों को। ऐसे नहीं कि आपकी मर्जी हुई तो किसी के यहाँ 9 बजे जाके दरवाज़ा खटखटा दिया, मन हुआ तो 10 बजे जाके पहुँच रहे हैं। नहीं, अपना टाइम फिक्स करो, लोगों को आदत डालो, उनको पता होना चाहिए मेरी गाड़ी इतने बजे मेरी गली में पहुँच जाएगी, मेरे घर में पहुँच जाएगी। ठीक है। और हर हाल में गीला सूखा कचरा अलग अलग रखवाना है हमने, और उसके बाद उसको अलग अलग उठाना है, और उसके बाद उसका निपटान भी अलग अलग करना है। ठीक है। ठीक है, शाबाश, जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, एक बात और करनी है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोग इसी से आपकी बातों को समझते हैं। आप किसी भी घर में जब जाते हैं तो आप उससे क्या कह रहे हैं कि कूड़ा कैसे दीजिए? ये हम आप आना जरा पीछे पीछे वाले, थोड़ा तेज आवाज में बोलना। मैडम के तरफ मैडम कूड़ा दीजिए, कूड़ा दीजिए। हाँ, तो 25 तारीख से अलग अलग दे रहा है। हाँ, गीला कूड़ा अलग, सूखा अलग। और जो नहीं देता और जो नहीं दे रहा है, हाँ सर पूछते हैं। मतलब 25 तारीख से दे रहा है सर। सारा जो ना दे रहे आप रुके रुके, कोशिश यही कर रहे हो। आज से आप एक सारे ड्राइवर भी, सारे हेल्पर अपने लोगों के साथ ये बात करेंगे कि हम आपका कूड़ा रोज उठाने आते हैं, आज भी कूड़ा दे दीजिए। पहला क्या बोलेंगे? रोज कूड़ा उठाने आते हैं, आज भी कूड़ा दे दीजिए। और दूसरा शब्द ये बोलेंगे कि मेहरबानी करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कूड़ा अलग अलग, सूखा और गीला कूड़ा करके अलग अलग दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। ये 2 शब्द। आप कौन इसको बताएगा? बताओ कैसे बोलते हैं? थोड़ा तेज आवाज में हटा के। पहला क्या बोलोगे? और इधर से बताइए, बता भाई टोपी क्या बोलेंगे? बोलेंगे आंटी अलग अलग करके पूरा दे। दोबारा से बता रहा हूँ, पहला बोलेंगे हम आपका कूड़ा रोज उठाने आते हैं। उनको याद दिलाना है सबको हाँ। कि हम आपका कूड़ा आज भी कूड़ा दे दो। ये बोल रहे हैं कि सूखा गीला के बारे में बात करने के लिए निकले हैं। मैं आप लोगों से, आप लोग हेल्पर है ना, गाड़ी पे रहते हैं, तो गाड़ी से उतरने के बाद हर घर में आप जाते हैं ड्राइवर, तो आप लोग हर घर पे जो जाके करते हैं, बात करते हैं कूड़े की, तो क्या बात करते हो कि गीला कूड़ा सूखा हमें दीजिए? जी करते हैं। 25 दिसंबर से हम सबसे ही रिकॉर्ड करके बोल रहे हैं। गुड़गांव के लिए है ये प्रोग्राम, और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारा सब कुछ आप है, और जो कुछ भी आप करेंगे, मीडिया की नज़र आपके ऊपर है, लोगों की नज़र आपके ऊपर है। आपके जो भी काम कर रहे हो उसको अखबारों में छापा जाता है। बुराइयां ज़्यादा आ रही थी, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि 25 तारीख से आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत